नमस्कार। हम पिछली कड़ी में देख रहे थे कि आभा मंडल के साइज, आकार, आभा मंडल की परतें, आभा मंडल के रंग। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना निवास स्थान, अपना मकान, अपना प्लॉट अगर आप खरीदने जा रहे हैं या आपने खरीद लिया है या आप कोई नई जगह बनाने जा रहे हैं, तो आप उसका आभा मंडल चेक करें। आभा मंडल को चेक करने के लिए हमें दिशाओं के बारे में नहीं जाना। वास्तुशास्त्र एक बहुत बड़ा विज्ञान है, आप उसकी पूरी सहायता लें, पूरा सहयोग लें। दिशाओं की जगह आभा मंडल आपके रहने की जगह की दशा को बताता है। एक व्यक्ति बहुत हृष्ट पुष्ट हो, वेरी हेल्दी हो, लेकिन उसके अंदर अगर हौसला ही नहीं है, अगर उसके अंदर सोचने की ताकत ही नहीं है, अगर उसके अंदर कोई निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं है, तो उस बड़े सुडौल शरीर का हम क्या करें। प्लॉट बहुत अच्छी जगह है, मार्केट में है, लोकेशन बहुत अच्छी है, साथ में पार्क है, तरह तरह के लोग चीज़ें देखते हैं जब फ्लैट लेते हैं, मुख्य द्वार किधर है। लेकिन अगर उस जगह का ऑरा ठीक नहीं है तो आप उस जगह पर सुखमय जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। मैंने जब शेप्स के बारे में बताया था कि आकार क्या होने चाहिए, तो उससे पता लगता है कि एक प्लॉट जो आपने लिया है क्या जिस पर्पस के लिए है। जैसे किसी ने रहने के लिए प्लॉट लिया है, तो क्या वो जगह रहने के लिए है या व्यापार के लिए है। एक जगह आपने ले ली रहने के लिए, लेकिन अगर उसका आभा मंडल चेक किया गया या चेक करवाया गया तो बोले कि यहाँ पर तो आपको रेस्टोरेंट खोलना है, तो आप फिर वहाँ उस मकान में सुखी नहीं रह सकते। इसीलिए आभा मंडल का जो ज्ञान है वो ज़रूरी है। अब आभा मंडल के द्वारा कैसे हम पहचाने कि जो प्लॉट या मकान हमने लिया है वो हमारे लिए ठीक है कि नहीं। कुछ लोग दुकान बनाना चाहते हैं, मान लो कोई मेडिसिन की, केमिस्ट की दुकान खोलना चाहता है और वो कहता है कि मैंने एक दुकान खोली, मेरे पास लोगों के ऐसे प्रश्न आते हैं और अनुभव आते हैं कि सर मौके पे दुकान है, 3 साइड ओपन है, लेकिन फिर भी नहीं चल रही। जब हमने उसका आभा मंडल चेक किया, ऑरा चेक किया, तो हमने ये पाया कि यहाँ पर केमिस्ट की दुकान होनी ही नहीं चाहिए, यहाँ पर तो लोहे की दुकान होनी चाहिए, हार्डवेयर की दुकान होनी चाहिए। अब हार्डवेयर कहाँ और केमिस्ट की दुकान, क्या कॉम्बिनेशन है कोई। तो आभा मंडल चेक कराएं, मकान का, दुकान का, प्लॉट का। बनाने से पहले अगर आभा मंडल चेक कर लें तो बहुत बढ़िया बात है। कैसे चेक करना है, वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी उस प्लॉट की और उस प्लॉट का पानी का स्रोत, जहाँ से पानी आता हो, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो या टेप वाटर हो, कोई दिक्कत नहीं है। या वहाँ पर पड़ा हुआ कोई वस्तु, कोई ऐसी वस्तु जो 6 महीने से वहीं पर पड़ी है, जिसकी दिशा नहीं बदली गई, तो आप मिट्टी, पानी और कोई वस्तु के द्वारा आभा मंडल को चेक कराएं कि जो फला जगह आपने ली है वो किस पर्पस के लिए है, या जो आप करना चाहते हैं क्या वहाँ पर वो काम हो सकता है या नहीं। अगर आपने ये चेक करा लिया तो फिर आप चाहे दक्षिण दिशा वाला मकान भी मुख्य द्वार ले लोगे तो तब भी उसमें सफलता मिलेगी। ये मेरा अनुभव है। बहुत से देशों में घूमने के बाद मैंने देखा कुछ लोगों के घर जो साउथ फेसिंग है, लेकिन उनका आभा मंडल बहुत अच्छा है। जब आभा मंडल अच्छा होगा, when the aura will be strong, 100% सक्सेस इज देयर। तो इसीलिए प्लॉट, दुकान, कारखाना, फैक्ट्री, ऑफिस बनाते वक्त आप ये ध्यान रखें कि उस वस्तु का, उस स्थान का आभा मंडल कैसा है। अगर आपने आभा मंडल चेक कर लिया, ऑरा चेक कर लिया, तो फिर आपको आप मकान, चाहे आपका ईस्ट फेसिंग हो, चाहे नॉर्थ फेसिंग हो, चाहे साउथ फेसिंग हो, क्योंकि ऊर्जा का होना अति आवश्यक है। और एनर्जी फॉलो थॉट्स,
ऊर्जा आपके विचारों के पीछे चलेगी कि आप कैसे विचार लेकर उस मकान में रह रहे हैं। बहुत से लोग हैं जिन्होंने मकान ले लिए, आप कहते सर ना तो बिक रहा है। ऐसे बहुत से बिल्डर्स हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे बिल्डिंगें बना दी हैं और आज भी बिक नहीं रही, वो वहीं की वहीं खड़ी है क्योंकि कस्टमर नहीं है। कारण क्या है कि वहाँ का एनर्जी लेवल ही ठीक नहीं है। द ऑरा ऑफ दैट प्लेस इज नॉट एक्यूरेट, नॉट स्ट्रॉन्ग, और अट्रैक्टिव भी नहीं है, इम्पैक्टिव भी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे। तो इसीलिए ये याद रखिए, जहाँ पर साइज जरूरी है, आकार जरूरी है, रंग जरूरी है, गंध जरूरी है, रंग जरूरी है, वहाँ पर इसलिए किसी ऑरा स्पेशलिस्ट से आप वहाँ की मिट्टी, पानी और जो कला वो ऑरा स्पेशलिस्ट करते हैं उनसे पहचान कराएं कि हमारा प्लॉट, हमारा मकान जो है जिस धरती पर बना है वो धरती का ऑरा कैसा है, वो ऑरा क्या रहने के लिए है, क्या व्यापार करने के लिए है, क्या शिक्षा संस्थान खोलने के लिए है, स्कूल खोलने के लिए है, केमिस्ट्री की दुकान, ये आप चेक कराइए एक बार। जब आप ये चेक करा लेंगे तो जहाँ पर भी आप रह रहे हैं तो वहाँ का आभा मंडल ठीक होगा। अगर वहाँ पर का आभा मंडल इनकरेक्ट है, मान लीजिए आपने कोई ऐसी बिल्डिंग बना दी जहाँ का आभा मंडल उस पर्पस के लिए नहीं है जिस पर्पस के लिए आपने बिल्डिंग बनाई है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आभा मंडल को करेक्ट कर सकते हैं। आगे जैसे हम बताएंगे कि आपने आभा मंडल को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो यही स्टेप्स हम बार बार आपको समझाएंगे। इसीलिए एपिसोड्स को ध्यान से सुनिए और जब मेरे एपिसोड देखते हैं तो कृपया पेन और कॉपी अपने साथ लेकर रखिए। क्यों कि कोई ऐसी चीज़ आपको जो नोट करनी है तुरंत नोट करके उसी वक्त उसी पे अमल कीजिए। डोंट मेक इट डिले, क्योंकि अगर ऑरा स्ट्रांग हो गया तो परिवर्तन निश्चित है और सकारात्मक ऑरा जो है आप बनाना आपके हाथ में भी है। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि अगर प्लॉट का, दुकान का, सबका आभा मंडल आपने चेक कर लिया तो वहीं पर खुशहाली होगी, प्रसन्नता होगी, पारिवारिक संबंध अच्छे होंगे, प्रेम होगा, आमदनी होगी और खर्चा कम होगा। तो इस एपिसोड को देखकर, सुनकर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि और लोगों का भी भला हो। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, संतुलित रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।